शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में यूं तो 30 मंत्री और एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के पर्यावरण की चिंता सिर्फ एक मंत्री को है। मध्य प्रदेश में प्रदूषण की चिंता सिर्फ एक मंत्री को है। मध्य प्रदेश में जो गंदगी फैली हुई है उसकी चिंता सिर्फ एक मंत्री को है। और यही कारण है कि ये मंत्री महोदय फिलहाल घर में नहीं सोते, अपने घर के बाहर एक पार्क में सोते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि घर में सोएंगे तो एसी चलेगा और एसी चलेगा तो पर्यावरण बिगड़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। और वे साइकिल से चल रहे हैं क्योंकि उन्हें चिंता है कि यदि वे कार से चलेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदूषण बढ़ेगा। और तो और वे अपने कपड़ों पे इस्त्री भी नहीं कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 1 साल तक वे बगैर प्रेस किए हुए कपड़े पहनेंगे, इससे वो बिजली बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको नाम बताता हूँ। नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर और ये मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं। इन्होंने पिछले 1 महीने में एक नहीं कई फैसले किए, कई ऐसे संकल्प लिए हैं जो एक मंत्री के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन इनका नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर और ये जो संकल्प लेते हैं उसे निभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आज से करीब 1-2 महीने पहले इन्होंने संकल्प लिया था कि बिजली बचाने के लिए वे बगैर इस्त्री किए हुए कपड़े पहनेंगे और 1 साल का संकल्प लिया। फिलहाल यदि आप इन्हें देखेंगे तो इनके कपड़ों पे इस्त्री नहीं होती। इनने अपनी बेटी की भी शादी कर ली, लेकिन कपड़े वही पहने बगैर प्रेस किए हुए। चाहे वे बेटी की सगाई करने इंदौर गए हों या भोपाल में उन्होंने शादी किया हो, तमाम वीआईपी आए, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस्त्री किए हुए कपड़े नहीं पहने। बेटी की शादी के बाद उन्होंने अचानक एक और बड़ा निर्णय लिया और वो लिया कि वे अब घर में नहीं सोएंगे 1 महीने। पूरे जून, 1 जून से 30 जून तक वे घर में नहीं सोएंगे। कहाँ सोएंगे? घर के बाहर एक पार्क बना हुआ है, वहाँ एक टेंट लगाएंगे, एक छोटा सा टेबल फैन रखेंगे, एक पानी का मटका रखेंगे और वे उसके मदद से पूरी रात बिताएंगे। उनका उद्देश्य एक संदेश देने का है और ये संदेश दे रहे हैं वे कि कैसे भी आप घर में एसी ना चलाएं। एसी चलता है तो उसमें गैस छूटती है और वो गैस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये संदेश देने के लिए मंत्री जी फिलहाल पार्क में सो रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। सम्मानित साथियों, आप सभी को प्रणाम। आपका सेवक अपने लिए, अपनों के लिए आज 10वें मिनवी टैंक में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। आप सभी को प्रणाम। तो आपने ये वीडियो देख लिया। मंत्री जी लगातार डेली सुबह उठ के एक संदेश देते हैं कि आज मेरा इतना दिन हो गया है, आज मैं इस पार्क में हूँ। हाँ, ये जो नियम है ये केवल ग्वालियर के लिए है। यदि वे कैबिनेट की बैठक के लिए भोपाल आते हैं तो वो नियम लागू नहीं होता है। उनका साफ कहना है कि जब तक मैं ग्वालियर में रहूँगा तब तक इन नियमों का पालन करूँगा। अब उन्होंने एक और नियम ले लिया कि वे जब तक ग्वालियर में रहेंगे अगले 1 महीने तक वो अपनी कार का उपयोग नहीं करेंगे, या मोटरसाइकिल से चलेंगे या साइकिल से चलेंगे। आपको वो भी दिखाता हूँ। वे साइकिल से नज़र आते हैं घूमते हुए ग्वालियर में और वे लगातार लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण बचाना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। मंत्री खुद इन संकल्पों के जरिए, छोटे छोटे संकल्पों के जरिए लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो संदेश कितना जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल आप मंत्री जी को साइकिल पर घूमते देखिए। अभी देख रहे हैं कि आदरणीय मंत्री जी द्वारा 1 जून से पर्यावरण का जागरूक करने के लिए आपने एसी में सोना बंद कर दिया, आपने कार में चलना बंद कर दिया। निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक जागरूकता का संदेश है, जिसे हमें सभी को उनके दिए हुए संदेश। आज सुबह जब मैं उठा सो के और मैंने फेसबुक देखा खोल के तो मंत्री जी का एक वीडियो मुझे दिखाई दिया। आज सुबह ग्वालियर की सड़कों पे वे झाड़ू लगाते भी दिखाई दिए। ये पहली बार नहीं किया है। मंत्री जी लगातार हमको देखते हैं कि सफाई को लेके संदेश देने के लिए वे कभी बाथरूम साफ करते हैं, कभी नाले में उतर जाते हैं। आज वे ग्वालियर की सड़कों पर झाड़ू लगा रहे थे, देख लीजिए आप।
तो आपने देखा मंत्री जी लगातार संकल्प ले रहे हैं, लोगों के घर घर भी जा रहे हैं मंत्री जी, पूछते हैं कि आपके यहाँ लाइट है कि नहीं, कोई समस्या है कि नहीं, क्योंकि वे ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हर घर में लाइट पहुँचे, बिजली पहुँचे, पर्याप्त बिजली मिले, तो वो जा रहे हैं। और आज खबर ये भी आई है कि भोपाल में उन्होंने अपने बंगले पर कोई एक कॉल सेंटर बनाया है कि लोगों की यदि कोई समस्या है तो सीधे मंत्री से बात कर सकते हैं। तो एक खबर दिखाने का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश मेरे ख्याल है देश का एकमात्र प्रदेश है और इस प्रदेश के एकमात्र मंत्री हैं जो फिलहाल घर पे नहीं पार्क में सोते हैं, जो बगैर इस्त्री किए हुए कपड़े पहनते हैं, जो कार में नहीं चलते साइकिल पर चलते हैं, जो झाड़ू पोंछा भी लगाते हैं, और ये मंत्री एक आम आदमी की तरह व्यवहार करते हैं। ये करना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप मध्य प्रदेश में क्या कहीं भी मंत्री बनते हैं तो बहुत सारे सपने होते हैं कि बंगला होगा, गाड़ी होगी, सुख सुविधाएं होंगी, नौकर चाकर होंगे। वो सब चीज़ें तो इन्हें भी मिली हैं, पर ये उनका उपयोग ना करके ये लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं ये संदेश आम आदमी तक कैसे पहुंचता है और इसका क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल मंत्री जी की कोई आलोचना नहीं, मंत्री जी के विधानसभा के जो मतदाता हैं वे उनकी इस तरह के संकल्पों से खुश हैं और उनकी प्रशंसा भी करते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।